हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा फॉरवर्ड डिफरेंसेस का जो कि फाइनाइट डिफरेंसेस का टॉपिक है उसका हम लोग 7th न्यूमेरिकल ले रहे होंगे। अब तक हम लोगों ने ऑलरेडी 6 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया है। अगर उनको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप लोग सारे लेक्चर का एक्सेस पा सकते हो। वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। तो हम लोग हमारा 7th न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है बट इम्पॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। हमारा हमें इसको डेल डेल की पावर n ई की पावर 2x प्लस एन, मतलब हमें n टर्म इवेलुएट करके निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमारा डेल f ऑफ x जो है वो होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग बहुत ही ईजिली सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन देखो, अब सबसे पहले देखो n का निकालने, कभी भी हम लोग कोई भी nth टर्म निकाले हैं तो पहले पहला और दूसरा इस तरह से देखते हैं और उसमें सिमिलरिटी निकाल के nth टर्म को जज करते हैं। अब हमने इसका अगर फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करके देखते हैं। अगर कुछ कॉमन दिखा तो हम लोग डायरेक्ट nth टर्म को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ई की पावर, इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल हो जिसमें nth पूछ रहा हो, यही एक तरीका है जिससे आपको करना है। पहला दूसरा निकालो, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी 100% मिलेगी आप लोगों को और उस सिमिलरिटी से बहुत ही ईजिली आप लोग nth टर्म को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने इसी टर्म का फर्स्ट डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पे x प्लस एच डायरेक्टली सब्सिट्यूट कर देना है। तो यहाँ 2 है, x की जगह x प्लस, हमने h की जगह एक काम करते हैं, h की जगह 1 ले लेते हैं जिससे हमें और आसानी पड़ेगी क्योंकि बाद में हमें जनरल टर्म ही लिखना है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। आप लोग h लेके भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। फिर भी चलो हम लोग 1 लेके सॉल्व कर रहे हैं। h का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि हमने h का वैल्यू 1 मान लिया है, लेट। ठीक है, लेट h इक्वल टू 1। तो 1 लेके सॉल्व किया और ये e की पावर 2x प्लस 3। ठीक है, ये चीज़ आएगा, दूसरा टर्म जो होता है बिल्कुल सेम होता है तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब लिखने के बाद अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, माइनस ई की पावर 2x प्लस 3, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई की पावर 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस 3। क्योंकि जब बेस सेम है तो बाद में ये 2 तो इसके साथ ही ऐड होगा, तो बस इस 2 को जगह हमने इसको इस तरह से लिख दिया। और फिर माइनस ई की पावर 2x प्लस 3। इसका लिखने का कारण अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों लिखा है। देखो, इसको ऐसा लिख दिया, इससे क्या होगा ना कि ये 2 अगर आप अलग करते हो तो इस 2 को वो आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि आप करना क्या है। जैसे इस 2 को आप लोग यहाँ पे अलग करते हो तो आप लोगों को एक चीज़ दिखेगी कि जो न्यूमेरिकल में है वो चीज़ आप लोगों को आ रहा है, जैसे ई के पावर 2x प्लस 3, तो इसलिए इसको अलग किया। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप लोगों को समझना है। जिनका बिल्कुल मैथ्स वीक होता है ना, वो इस तरह से सोचा करो। ठीक है, अब जिनका स्ट्रांग है और जिनको लग रहा है कि बहुत ही ईजी है तो उन वो लोग इंटू 2 पे देख सकते हैं वीडियो को, तो उनका ये चीज़ जल्दी जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। तो अब हमारा x प्लस 3 आ गया और ये कॉमन आ जाएगा दोनों में है तो ए स्क्वायर माइनस 1, इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, और लिखने के बाद इसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं ये हमारा इक्वेशन 1। अब देखो, फर्स्ट वाले के लिए तो हमारा आ गया, इसके बाद हम लोग कुछ भी इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इवैल्यूएट वाला कोई भी क्वेश्चन हो, जब आपको लगे कि इसके बाद इक्वेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं तो वहीं पे स्टॉप कर जाना, मतलब वही आपका आंसर है। तो फर्स्ट डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस का आ गया हमें। अब सेकेंड की बात करते हैं। अब सेकेंड वाला जो हो जाएगा वो हमारा ई की पावर 2x प्लस 3, ये सेकेंड वाला फाइंड आउट करते हैं। तो एक डेल को बाहर रखो और दूसरे डेल को अंदर कर दो तो ये ई की पावर 2x प्लस 3 आ जाएगा। और अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे डेल ई की पावर 2x प्लस 3 को अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास ये वैल्यू आया है। ठीक है, अब ये वैल्यू आया है तो हम बस इसके जगह पे उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेल ई की पावर 2x प्लस 3 और साथ में क्या है, ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये ब्रैकेट का ये फ्रॉम 1, ये इक्वेशन 1 से हमें पता चल गया वैल्यू। ठीक है, अब डेल ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 1, अब ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो अब ये करना है तो इस डेल को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अभी देखो, अब डेल का प्रॉपर्टी आप जानते हो कि डेल इजीली अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम
ये ई स्क्वायर माइनस वन बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें तो ई की पावर 2x है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो हम बाहर लिख सकते हैं डेल के, तो हमने डेल के बाहर लिख दिया इसको। और ये तो डेल के साथ ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे x एक वेरिएबल आ गया है। कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग, चाहे डेल हो, चाहे डिफ्रेंसिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट वाली चीज़ों को तो हम लोग हमेशा बाहर ही लिखते हैं। तो अब ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब डेल ई की पावर 2x+3, फिर हम लोग उसी जगह पे आ गए कि हमने इसका वैल्यू फिर से कैलकुलेट किया है। तो क्या हुआ कि हम अब बस सब्सिट्यूट करेंगे फिर से फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 का जो आंसर आया था, तो इससे हमने फिर से सब्सिट्यूट किया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये था इस तरह से, हाँ ये ऐसे था, तो ये आ गया हमारा ई की पावर 2 - 1, ठीक है। अब इसके जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाली चीज़, तो ई की पावर 2x+3, और यहाँ पे आ गया आपको ई स्क्वायर -1, तो ये दो टर्म सेम आ गया, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर -1 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में आ गया ई की पावर 2x+3, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपकी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म और इसके पावर में स्क्वायर है, और ये टर्म और इसके पावर में क्या है, 1 है, मतलब हम सिंगल डेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 डेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है पावर, मतलब थर्ड फाइनाइट डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, फोर्थ के लिए 4, तो n के लिए n, तो बस हो गया हमारा n वाले वैल्यू का, हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि n वाले के लिए क्या आंसर होगा, तो एंड सो ऑन ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, और हेंस डेल के पावर n ई के पावर 2x+3 ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, ई स्क्वायर -1, और यहाँ पे पावर में 2 की जगह n आ जाएगा, और ई की पावर 2x+3, मतलब हमने 1 और 2 का निकाला और हमें nth का निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, हमने बस प्रेडिक्ट करके हमारा आंसर लिख दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, अच्छे समझ में आया हो तो लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।